बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सिग्मा नोटेशंस और सम के हवाले से कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस 2 कितने टाइम्स हो गया, 7 टाइम प्लस 2 + 2 3 3 3 9 + 2 10 टाइम्स 2 को हमने ऐड करना हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसको 10 टाइम्स ऑफ 2 लिख सकते हैं। लेकिन इंसान जो है ये वक्त के साथ साथ अपने लिए आसानियां पैदा करता आ रहा है, तो उसने सीखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को जस्ट हम 10 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा काम हो जाता है, बजाय इसके कि हम 10 टाइम्स ऑफ 2 लिखें। इसी तरह से सेकेंडली, अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना चाहें, जैसा कि 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 6 7 8 9 एंड 10, तो बजाय इसके कि हम इतना टाइम लगाएं 2 को 10 टाइम्स लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें, हमने क्या किया, हमने अपनी आसानी ढूंढी और हमने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 10 की फॉर्म में। इसी तरह से जब हम समेशन की बात करते हैं तो हम सम कर सकते हैं। हमने एक नोटेशन रिप्रेजेंट करवाई किस तरह के नंबर्स के लिए, अगर मुझे ऐड करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू सॉन 10 तक अगर मुझे ऐड करना है, तो बजाय इसके कि मैं हर नंबर लिखूं फिर उसको ऐड करूं, मैं इसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकता हूं। तो इसके लिए एक ग्रीक लेटर सिग्मा को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसे हम सिग्मा कहते हैं, वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। के इनमें से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे के 1 होगा तो फर्स्ट नंबर आएगा, 2 होगा तो सेकंड नंबर आएगा, 3 होगा तो 4 नंबर आएगा, 5 होगा तो फिफ्थ नंबर आएगा, एंड अप टू सोन कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि ये 10 तक जा रहा है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और इसमें लिख देंगे के को 1 पुट करेंगे 1 आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा। के इज कॉल्ड द इंडेक्स एंड 1 इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड 10 इज कॉल्ड द अपर लिमिट। इसी तरह से अगर मुझे रिप्रेजेंट करवाना है 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सोन 99 + 100, तो बजाय इसके कि मैं ये सारे नंबर लिखूं बैठ के, मैं क्या करूंगा, मैं एक सिग्मा नोटेशन लूंगा, के वेरीज फ्रॉम 1 to 100 और इसमें के लिख दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा, समेशन आ जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करने की अलामत आ जाएगी। क्लियर। इसी तरह से देखें, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैसे लिखेंगे जी, 1 + 2 + 3 + अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। और इसी को अगर मैं सिग्मा नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n के साथ, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन n का स्क्वायर। तो डेट इज इक्वल्स टू किसके होगा, अगर इसको मैं सिग्मा नोटेशन में रिप्रेजेंट करवाऊं तो बहुत इजी है, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n के स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इसी तरह से क्यूब के लिए आइए लिखते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू सोन n का क्यूब। तो इसे हम सिग्मा नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखें, ये हमारे पास आएगा समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n के क्यूब। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इन्हीं फार्मूलाज को फाइंड करना चाहें, जैसा कि समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n के स्क्वायर और के क्यूब के, इनके अगर हम फार्मूले फाइंड करना चाहें तो हम एक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएट
evaluate k varies from 1 to n k power m minus k minus 1 whole power m for any positive integer m। इसको एवेल्युएट करके हम फाइंड कर सकते हैं अपने ये जो मैंने लिखे हैं एक्सप्रेशन k के लिए समेशन और k स्क्वायर के लिए समेशन और k क्यूब के लिए, इनके फार्मूलाज हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, इस एक्सप्रेशन का जो प्रूफ है ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक है, आपने जस्ट इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब मैं इसकी वैल्यूज लेता हूँ, मैं k की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और देखें ये किसके इक्वल आता है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k power m minus k minus 1 whole power m that is equals to k को 1 पुट करें तो ये आएगा 1 power m minus 0 power m। फर्स्ट वाला k को मैंने 1 पुट किया, 1 power m minus 1 0 power m, फिर प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट 2 पुट करें, 2 power m minus 2 minus 1 आएगा, 1 power m, फिर प्लस 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे यहाँ पे 3 power m minus 2 power m प्लस अप टू सोन। अब कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो मैं n से पीछे वाला एक नंबर लेता हूँ, n माइनस 1 लेता हूँ, इसकी जगह पे पुट करता हूँ n माइनस 1 पावर m माइनस n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा -1, तो क्या बनेगा जी, k की जगह पे n माइनस 2 बनेगा, इससे पीछे वाला n माइनस 2 पावर m ये आ जाएगा जी। इसी तरह से जब मैं n पुट करूँगा तो ये आएगा प्लस n पावर m माइनस n माइनस 1 होल पावर m, ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखें जब मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा तो 1 पावर m पॉजिटिव 1 पावर m नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर m पॉजिटिव 2 पावर m नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर m पॉजिटिव नेक्स्ट वाले में होगा 3 पावर m नेगेटिव वो कैंसिल हो जाएगा, 4 पावर m पॉजिटिव 4 पावर m नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अप टू सोन। यहाँ पे देखें ये हमारा प्रीवियस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पे n माइनस 2 पावर m होगा उससे कैंसिल हो जाएगा और n माइनस 1 पावर m पॉजिटिव n माइनस 1 पावर m नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पावर m है ये भी कैंसिल हो चुका होगा। ठीक है, ये हमारे पास 0 है। अब ये आया किसके इक्वल, बचा क्या हमारे पास, एक एक्सप्रेशन बचेगा, कौन सा, लिखते हैं हम इसको, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k पावर m माइनस k माइनस 1 होल पावर m इक्वल आ रहा है n पावर m के। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मदद से हम अपने फॉर्मूलाज फाइंड करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन है हमारा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k पावर m माइनस k माइनस 1 होल पावर m इक्वल्स टू n पावर m फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m। क्योंकि m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट m इक्वल्स टू 1, m को 1 पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k माइनस 1 इक्वल्स टू n पावर 1, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, ब्रैकेट को ओपन करेंगे डेट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू n आ जाएगा, तो समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 बचेगा क्योंकि पॉजिटिव के और नेगेटिव के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेट इज इक्वल्स टू n। अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करें, फर्ज करें n हमारा जो है ये 100 है, 1 को 100 टाइम ऐड करें तो बजाय इसके कि हम 1 + 1 + 1 + 1 अप टू 100 करते रहें, हम जस्ट क्या करेंगे 1 से 100 है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 100 आ जाएगा। इसी तरह से
अगर यहाँ पे 1000 हो तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 10 हो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 हो तो 15 आ जाएगा। जो भी हमारी अपर लिमिट होगी वही हमारा आंसर आ जाएगा, उतने टाइम्स 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसके बाकी फार्मूलाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन था हमारा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k पावर m माइनस k माइनस 1 होल पावर m इज इक्वल्स टू n पावर m फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m को हमने 1 पुट किया था तो हमारे पास फॉर्मूला आया। अब हम m को 2 पुट करेंगे, m इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। अब माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 2k माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। समेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, आइए अप्लाई करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 2k माइनस समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये हमारे पास n स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 2 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k माइनस n इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड वी नो डैट, यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, वी नो डैट अभी हमने पिछला फार्मूला प्रूव किया था k वेरीज फ्रॉम 1 to n अगर 1 आ जाए तो डैट इज इक्वल्स टू किसके होता है? n के होता है। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल आएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 2k इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k इक्वल्स टू, दोनों में से कॉमन क्या है? n कॉमन है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्चुअली क्या है? दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर हमें कोई n 10 दिया गया है तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 15 दिया गया है तो सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर एंड अप टू सोन n की जो भी वैल्यू होगी, इसलिए मैंने जनरल लिखा है दी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को अगर हमने सम करना है तो हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा देंगे, उसको समेशन में रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? आइए अब हम के स्क्वायर के लिए प्रूव करते हैं फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास वही एक्सप्रेशन है k वेरीज फ्रॉम 1 to n k पावर m माइनस k माइनस 1 होल पावर m इक्वल्स टू n पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m। तो अब हम इसमें m की जगह पे क्या पुट करेंगे? पुट m इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल का क्यूब इक्वल्स टू n का क्यूब। और हम जानते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a प्लस बी
होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। अब यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास -1 है तो हम इसमें -1 पुट करते जाएंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब माइनस a का क्यूब k क्यूब फिर -1 का क्यूब -1 हो जाएगा प्लस 3a 3k b स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b। तो ये हमारे पास क्या आएगा 3a स्क्वायर क्या आएगा k स्क्वायर b आएगा -1, तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब। तो a माइनस बी होल का क्यूब का फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब माइनस k क्यूब +1 माइनस 3k प्लस 3k स्क्वायर इक्वल्स टू n क्यूब। ये हमारे पास अब एक प्लस है एक माइनस है, k क्यूब प्लस का k क्यूब माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या दैट इज समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू n क्यूब। इस पे अब हम अलग अलग समेशन अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 3 कांस्टेंट है k स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k प्लस समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब। अब k के लिए भी फार्मूला हम कर चुके हैं 1 के लिए भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट हिंट में लिखेंगे और इनके फार्मूलाज पुट कर देंगे। 3 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n इज इक्वल्स टू n क्यूब, और यहाँ पे साथ लिखेंगे क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किए हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n एंड समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये दोनों फार्मूलाज हम प्रूव कर चुके हैं इसलिए हम इनको पुट कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 3 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब, यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ रहा है, सॉरी स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है ये हमारे पास स्क्वायर ही है, k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3/2 ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3/2 n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n एंड माइनस 2n। अब प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 3 कांस्टेंट है k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है n कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं हम दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर इक्वल्स टू n कॉमन आ रहा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक है हमारे पास, फैक्टराइज करते हैं 2n स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको हम अलग अलग करना चाहें तो क्या होगा जी
2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2n कॉमन आएगा 2n इंटू बचेगा क्या n प्लस 1 फिर प्लस 1 कॉमन आएगा n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6 दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है n प्लस 1 तो बचेगा क्या 2n प्लस 1 तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है डिवाइडेड बाय 6 और ये किसका फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो लिखेंगे हम दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्लियर स्टूडेंट्स आइए प्रूव नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करते हैं जी स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास वही एक्सप्रेशन है k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर n माइनस k माइनस 1 होल पावर m n पावर m फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m तो अब हम इसमें क्या पुट करेंगे m इक्वल्स टू हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला जनरेट होगा तो हम इसको लिखते हैं k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर 4 माइनस k माइनस 1 होल पावर 4 इक्वल्स टू n पावर 4 आ जाएगा। अब पावर 4 को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर 4 माइनस अब इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस 1 का स्क्वायर 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 इक्वल्स टू n पावर 4 क्लियर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर 4 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू n पावर 4 n इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर 4 माइनस दैट इज इक्वल्स टू k पावर 4 हो जाएगा फिर माइनस 2k क्यूब फिर नेक्स्ट प्लस k स्क्वायर फिर इसकी बारी माइनस 2k क्यूब फिर माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर फिर माइनस 2k फिर 1 की बारी प्लस k स्क्वायर माइनस 2k एंड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू n पावर 4 क्लियर सेम पावर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर 4 माइनस k पावर 4 एक ही है माइनस 2k क्यूब माइनस 4k क्यूब फिर प्लस k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर प्लस 1 6k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर नेक्स्ट है जी माइनस 2k माइनस 4k प्लस 1 दैट इज n पावर 4 ब्रैकेट ओपन करते हैं बाहर माइनस है अंदर वाले सारे एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k पावर 4 माइनस k पावर 4 प्लस 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 इक्वल्स टू n पावर 4 तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बचेगा क्या ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्सप्रेशन समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n 4k क्यूब माइनस 6k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 एंड
इक्वल्स टू n पावर 4। अब समेशन हर एक पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। 4 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब माइनस 6 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n क्या हो जाएगा जी, k स्क्वायर प्लस 4 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k आ जाएगा माइनस समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 दैट इज इक्वल्स टू n पावर 4। 1 के लिए भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, k के लिए भी पढ़ चुके हैं, k स्क्वायर के लिए भी पढ़ चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे साथ। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 के लिए हमारे पास फार्मूला है n, इसी तरह से समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k के लिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड थर्ड फार्मूला है समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और इनकी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। लेकिन ये हो जाएगा जी हमारे पास 4 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब एज इट इज माइनस 6 इंटू k स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू 2n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू k का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 के लिए n इक्वल्स टू n पावर 4। क्लियर स्टूडेंट्स, इनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस n इक्वल, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस n पावर 4 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखें जी इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 माइनस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस n पावर 4। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू 4 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर प्लस माइनस 2n, बाहर माइनस है, 2n प्लस n पावर 4। देखें अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट हो जाएगा, या प्लस माइनस में जो भी चेंज आएगा वो हम लिखते हैं। दैट इज इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n, 4 कांस्टेंट बाहर है, k क्यूब इक्वल्स टू सबसे बड़ी पावर है n पावर 4, फिर प्लस 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, n स्क्वायर बचेगा प्लस n स्क्वायर, फिर n प्लस 2n ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बच जाएगा हमारे पास, और n पावर 4 हम पहले लिख चुके हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, हम इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 4 समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 समेशन 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू n स्क्वायर, और ये है n प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और अगर हम सारे का स्क्वायर कॉमन ले लें तो डेट विल बी इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n k क्यूब इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल का स्क्वायर। जो हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर आया था, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो क्या आ जाता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो हम इसको लिखेंगे
that is sum of cubes of first n natural numbers. क्लियर स्टूडेंट्स, ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे प्रूव किए हैं. ये एक्सरसाइज में यूज़ भी होंगे. एक्सरसाइज 6.11 में हम इनको यूज़ भी करेंगे. हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.